हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतने ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों अपन देखने क्या वाला भाई, आपकी कक्षा 11वीं विषय हिंदी की जो है सैंपल क्वेश्चन पेपर आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो बच्चों इसके लेवल की एग्जाम हो रही है, कुछ कुछ जिलों में जिला लेवल से आ रही है, बट मैक्सिमम जिलों में ये हो रहा है कि 9वीं और 11वीं की पेपर जो है स्कूल स्तर पर बनाया जा रहा है। तो आपको क्या क्या पढ़ना है इस चीज का बस आपको सिंपल से आइडिया लेना है और रगड़ के बच्चों मेहनत आपको करना है। जैसे आपने क्लास 10th में ईमानदारी के साथ किए, वही ईमानदारी और वही मेहनत वही जुनून आपको क्लास 11th में भी दिखाना है बच्चों, ताकि आपकी क्लास 12th अच्छा जा सके। बच्चे 11th बर्बाद करते हैं जिससे उसकी 12th बर्बाद आराम से हो ही जाती है। तो बच्चों अभी भी 12th के लिए आपको बेहतर करने के लिए 11th में बेहतर करना होगा। तो जो ये निर्देश है उसको पढ़ लेना बच्चों। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देना। भाई तो ये गद्यांश ही मेन है पूरे क्लास 11th में। भाई गद्यांश 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 भर के दे देंगे आपको, वो इसी में से आंसर ढूंढना है। तो बहुत चीज तो भाई इसके लिए तो आपको एकदम बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो ये भाई आप पढ़ना है, पढ़ करके आपको नीचे जो क्वेश्चंस दिए जैसे कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताना है, संवाद शब्द की रचना में प्रयुक्त संवाद में उपयुक्त उपसर्ग कौन सा है, हंसी को लेखक ने क्या बताया और क्यों कहा, हंसी के विषय में कार्लाइज क्या कहते हैं, डॉक्टर के कथन का क्या कारण था। इस तरीके से आपको उत्तर आपको देना है। फिर से देखो काव्यांश दिया है भाई, जैसे गद्यांश दिया था काव्यांश दे दिया, इस काव्यांश को पढ़ना है बच्चों और फिर से आपको आंसर्स देना है यहाँ पर जो क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं उनका। फिर थर्ड नंबर में क्या क्वेश्चन है, डायरी लेखन से क्या अभिप्राय है। इसके अथवा में दिया है कहानी के नाट्य रूपांतरण की प्रक्रिया के चरण को पर प्रकाश डालना है, उसके क्या क्या चरण है, इन चीजों को आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम पर एक प्रतिवेदन लिखना है। प्रतिवेदन आगे आलेख के गुण लिखना है बच्चों, अच्छे आलेख के क्या क्या गुण है। इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस है आपकी इस साल के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से इसको कर लेंगे। ध्यान रखेंगे कि एक ही पेपर में ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं डाला जा सकता, बट जो भी क्वेश्चंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अनिवार्य रूप से प्रिपेयर कर लेंगे। पांचवा, निम्नलिखित प्रश्नों के अति संक्षिप्त या एक वाक्य में उत्तर देना है बच्चों। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जैसे कि कूटवाचन या डिकोडिंग से आप क्या समझते हैं, जनसंचार किसे कहते हैं, समाचारों को संकलित करने वाले वालों को किस नाम से पुकारा जाता है, जो समाचार को संकलित किए हैं ना भाई उसको किस नाम से जाना जाता है, वॉच डॉग पत्रकारिता क्या है, स्वर मलिकाएं किसे कहते हैं। इस तरीके से आपको करना है। फिर छठवां, यात्रा में रेल अधिकारी को रेल कर्मचारी के अभद्र व्यवहार की शिकायत करते हुए क्या करना है, पत्र करना है और यहाँ पर शिकायत कर्मचारी ना होने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों को उल्लेख जो है करना है। क्लियर है। अपने प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है जिसमें कई महीने से अंग्रेजी की पढ़ाई ना होने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों का उल्लेख हो। क्लियर है बच्चों, इस तरीके से करेंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 7वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 से 200 शब्दों में सार गर्भित निबंध लिखना है बच्चों। तो ये निबंध के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको करना होगा, ठीक है। फिर 8वां में देखो अगेन काव्यांश दिया भाई, तो काव्यांश से आएगा, उसी काव्यांश से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यहाँ से 2-2 नंबर के क्वेश्चंस। फिर अगेन काव्यांश है भाई, तो काव्यांश से पढ़ करके आपको इन प्रश्नों को उत्तर देना। और ऐसी ही पैटर्न अगर आपकी टीचर कंप्लीटली बोर्ड के पैटर्न को फॉलो करती तो डेफिनेटली इसी तरीके से देंगे, बट क्या करते स्कूल की लेवल खराब रहती, कभी कभार बच्चे सही से नहीं पढ़ते, तो वहां पर हमें लो लेवल के क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। फिर 10वां क्वेश्चन, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा जाता है, तेरा निजाम है सिल से जुबान से शायर की इतिहास जरूरी, इसके बारे में आपको बताना है, उसको समझाने इस पंक्ति का क्या आशा है, सबसे खतरनाक पाठ के कवि का उल्लेखित बातों को अतिरिक्त समाज में किन बातों को आप खतरनाक मानते हैं, इसको आपको बताना है। फिर अगेन गद्यांश आ गया बच्चों, फिर से गद्यांश पढ़ करके आंसर देना है। तो इसी तरीके से पद्यांश गद्यांश में ही आपका पूरा तैयारी हो जाएगा, जिसको आपको नहीं भी पढ़े रहोगे तो भी आराम से आप ढूंढ सकते हो, बट आप तैयारी जरूर करें भाई इस तरीके से। फिर वसीधर द्वारा अपने पिता द्वारा दी गई सीखों का पालन न किया जाना आपकी दृष्टि में कितना उचित है, इसको बताना है। अब्बू के साथ 2.5 साल पाठ के किस दृश्यों में दशक पहचान नहीं पाते हैं कि उसकी शूटिंग में कोई 2 तकरीब अपनाई गई, इसको बताना है। गांव और शहर वाली क्वेश्चंस देख लेंगे भाई, है ना। इस तरीके से ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान से कर ही लेंगे। क्लियर है बच्चों। फिर 19-20 इस तरीके से आपकी ये राउटी किसे कहते हैं करके दिया हुआ है, 22 में आप हो जाता है। तो फिर ये इस तरह से आपको कंप्लीट तैयारी जो है बच्चों हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।